पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैचों में अफगान शायकीन की बदनज़मी रोकने की पेशबंदी। शारजाह स्टेडियम में अलग एंट्री और इंक्लोजर रखने का फैसला कर लिया। 3 मुल्की T20 सीरीज में शायकीन को एक दूसरे के इंक्लोजर्स में जाने की इजाजत नहीं होगी। शायकीन को बताया जा रहा है कि जब स्टेडियम में जब आप दाखिल होते हैं तो जो मेन साइड है, राइट साइड पे, वहाँ पर अफगान शायकीन को जगह दी जाएगी और जो पाकिस्तानी शायकीन है वो स्टेडियम के बाएं तरफ बैठेंगे। क्या कहा जा सकता है? कुछ भी नहीं। चली थी, उन्होंने सीट्स उखाड़ दी थी। ठीक है, अफगानिस्तान के कुछ क्रिकेट फैंस ने, और उन्होंने फेंकी थी पाकिस्तान के क्राउड के ऊपर, और वो लगी भी थी। ठीक है ना, वो जख्मी शख्मी भी हुए थे लोग। जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोग अलग अलग इंक्लूजन बिठाया जा रहा है, बस यही काफी है मेरे ख्याल से इस चीज को नेगेट करने के लिए कि मैं क्या बात करूंगा इनको, मैं कैसे अगर मुझे डिफेंड करना है तो मैं कैसे डिफेंड करूंगा। मेन स्टेडियम का स्टैंड होता है, वहां पर दोनों तरफ के शायकीन जो है वो एक साथ बैठकर भी मैच देखेंगे। लेकिन जहां आम शायकीन की बात होती है, जहां पर जज्बात और इमोशंस बहुत हाई होते हैं, और आपने जिन वाकयात का अभी जिक्र किया कि यहाँ पर भी मुत्तहिदा अरब अमीरात में शारजाह में भी और दुबई क्रिकेट स्टेडियम में भी ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं जब अफगान शायकीन काफी जज्बाती हो गए और उन्होंने वहां पर स्टेडियम में जो खेल की रूह के मुनाफी जो है वो कुछ सरगर्मियां की। यूएई में पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत 3 मुल्क की सीरीज की तैयारियां जारी हैं। अफगान शायकीन क्रिकेट को हुल्लड़बाजी से रोकने के लिए खासूसी इंतजाम भी किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक शारजाह स्टेडियम में पाक अफगान शायकीन के लिए अलग एंट्री और इंक्लोजर्स रखने का फैसला भी किया गया है। वहां पर कानून बहुत सख्त है, बहुत सख्त। वो नहीं आसरा करते पाई। ठीक है, तुमने कर लिया ना, देमार 4:30, निकलो अब जाओ अपने अपने घरों को वापस और वहीं पे जाके लड़ो। इधर नहीं, जिसे कहते हैं बसड़ मचाओ। जब वो एग्जिट करेंगे स्टेडियम से, जब मैच के अख्ताम पर एग्जिट करेंगे, और ये वाकयात बदमज़गी के उसी वक्त हुए हैं जब मैच खत्म हुआ है और अफगान तमाशाइयों को जो है वो मायूसी का सामना करना पड़ा है, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा उनकी टीम को, तो ये वाकयात पेश हुए। तो एग्जिट के भी डोर्स जो हैं वो मुख्तलिफ रखे गए हैं, और ताकि यहाँ पर कोई बदमज़गी पैदा ना हो। अब तो पाकिस्तान काफी टाइम हो गया, 2023 के वर्ल्ड कप के बाद तो खेले ही नहीं अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और 2023 में बाई अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया था वर्ल्ड कप के मैच में। तो अब आकर एशिया कप में मैच हो रहा है, सॉरी ट्राई नेशन सीरीज में हो रहा है, उसके बाद एशिया कप में हो रहा है। स्टेडियम में जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान पहले मिले थे तो आपके सामने है सब कुछ, फड्डे हुए, लड़ाइयां हुई, फैंस आपस में लड़ पड़े, कुर्सियां उखाड़ ली गई, ऐसी की तैसी फेर दी गई। अब बड़े फैसले कर दिए शारजाह स्टेडियम की मैनेजमेंट। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों इसी महीने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यूएई के बीच ट्राई नेशन सीरीज जो कि शारजाह में खेला जाएगा, उसमें पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस और अफगानी क्रिकेट फैंस को दोनों को अलग अलग बिठाया जाएगा, जबकि अफगानिस्तान क्रिकेट फैंस को आगे और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को पीछे बिठाने पर इन पाकिस्तानियों में जिस तरीके से बौखलाहट है। तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अन्ना ये चाहूंगा कि ये कैसे तय होगा, क्या जो टिकट लेने वाले हैं वो अपनी आईडी दिखाकर ये टिकट हासिल करेंगे, या अगर आप ऑनलाइन टिकट भी ले रहे हैं तब भी आपको अपनी आईडी शो करना पड़ेगी और उस बुनियाद पर जो है उनको उन इंक्लोजर्स के टिकट दिए जाएंगे? नहीं, यहाँ पर जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, टिकट लेने आप किसी भी स्टैंड का ले सकते हैं, लेकिन जब आप टिकट लेने जाएंगे या ऑनलाइन बुकिंग कराएंगे, खासतौर पर ये जो 3 मुल्की सीरीज हो रही है, उसमें शायकीन को बताया जा रहा है कि जब स्टेडियम में जब आप दाखिल होते हैं तो जो मेन साइड है, राइट साइड पे, वहाँ पर अफगान शायकीन को जगह दी जाएगी और जो पाकिस्तानी शायकीन है वो स्टेडियम के बाएं तरफ बैठेंगे। तो अभी से एक लाहेअमल तैयार किया गया है, एक प्रोटोकॉल दे दिया गया है कि इस तरीके से यहाँ पर टिकट्स की खरीदारी की जाएगी। फिर भी जो मेन स्टेडियम का स्टैंड होता है, वहां पर दोनों तरफ के शायकीन जो है वो एक साथ बैठकर भी मैच देखेंगे। लेकिन जहां पर आम शायकीन की बात होती है, जहां पर जज्बात और इमोशंस बहुत हाई होते हैं, और आपने जिन वाकयात का अभी जिक्र किया कि यहाँ पर भी मुत्तहिदा अरब अमीरात में शारजाह में भी और दुबई क्रिकेट स्टेडियम में भी ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं जब अफगान शायकीन काफी जज्बाती हो गए और उन्होंने वहां पर स्टेडियम में जो खेल की रूह के मुनाफी जो है वो कुछ सरगर्मियां की, और जिसकी वजह से यहाँ पर इंतजामिया और मकामी हुकूमत जो है वो काफी परेशान नजर आई, और उसी की रोकथाम के लिए ये प्रोटोकॉल्स जारी किए गए हैं। इंतजामिया ने फिलहाल यही कहा है कि जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको सख्ती से जो है कारबंद रहा जाए, और इस स्टेडियम में जो है कोई हुल्लड़बाजी इस दफा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए दाखिली रास्ते भी यहाँ पर शायकीन के लिए अलग मुख्तस किए गए हैं, और जब वो एग्जिट करेंगे स्टेडियम से, जब मैच के अख्ताम पर एग्जिट करेंगे, और ये वाकयात बदमज़गी के उसी वक्त हुए हैं जब मैच खत्म हुआ है और अफगान तमाशाइयों को जो है वो मायूसी का सामना करना पड़ा है, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा उनकी टीम को, तो ये वाकयात पेश हुए। तो एग्जिट के भी डोर्स जो हैं वो मुख्तलिफ रखे गए हैं, और ताकि यहाँ पर कोई बदमज़गी पैदा ना हो। कुर्सियां चली थी, उन्होंने सीट्स उखाड़ दी थी। ठीक है, अफगानिस्तान के कुछ क्रिकेट फैंस ने, और उन्होंने फेंकी थी पाकिस्तान के क्राउड के ऊपर, और वो लगी भी थी।
ठीक है ना, वो जख्मी शख्मी भी हुए थे लोग, तो वो काफ़ी एक ना जिसे कहते हैं फस क्रिएट हो गया था। तो वो जो इंतज़ामिया है ना, या जो मैनेजमेंट है, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो डेफिनेटली दोबारा नहीं इस तरह की कोई हरकत होने देंगे। हालांकि उस टाइम भी खबरें आई थी कि वो जिन लोगों ने ये सारी लड़ाई शड़ाई की एंड ऑल दैट, उनको ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया, इनफैक्ट उनको डिपोर्ट भी कर दिया गया उनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में। जिन लोगों ने ये हरकतें की थी, वो जाहिर बात है वो टेक्नोलॉजी वगैरह तो बहुत नेक्स्ट लेवल की है ना यूएई के अंदर, तो उन्होंने फेशियल स्कैन वैन करके सारा कुछ उन्होंने बंदे शंदे धर लिए। और वहाँ पर तो आपको पता है वहाँ पर कानून बहुत सख्त है, बहुत सख्त, वो नहीं आसरा करते पाई। ठीक है तुमने कर लिया ना, दे मार 4.5 निकलो, अब जाओ अपने अपने घरों को वापस और वहीं पर जाके लड़ो, इधर नहीं जिसे कहते हैं बसड़ मचाओ। तो वो उन्होंने फिर डिपोर्ट भी किया था काफ़ी सारे लोगों को। तो आई डोंट थिंक सो कि इस दफ़ा भी कुछ इस किस्म का होगा। उस टाइम तो ज़रा माहौल भी काफ़ी गर्म हो गया था, बैक टू बैक इस किस्म के इवेंट्स हुए थे। तो अब तो पाकिस्तान काफ़ी टाइम हो गया, 2023 के वर्ल्ड कप के बाद तो खेले ही नहीं अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और 2023 में बाई द वे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया था वर्ल्ड कप के मैच में। तो अब आकर एशिया कप में मैच हो रहा है, सॉरी ट्राई नेशन सीरीज़ में हो रहा है और उसके बाद एशिया कप में हो रहा है, तो बीच में PSL भी हो गई, अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने आकर PSL खेली भी एंड ऑल दैट। तो आई रियली होप कि इस दफ़ा उस किस्म का गर्म माहौल नहीं मिलेगा। तो बाकी यार एक दूसरे की टांग खींचो, एक दूसरे के ऊपर जुमले कसो, एक दूसरे के प्लेयर्स को चलो ट्रोल भी कर लो, लेकिन फिजिकल नहीं होने की ज़रूरत। मार धाड़ में कुछ नहीं रखा, इंजॉय करो, हाँ इंजॉय करो। मैं तो कहता हूँ चलो लाइट सी हल्की फुल्की गाली गुली समझ आती है, लेकिन हाथ नहीं छोड़ना बस, ठीक है ना। एंजॉय करो क्रिकेट आपको अच्छी देखने को मिलेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ट्राई नेशन सीरीज में भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में आपको तगड़े मैचेस देखने को मिलेंगे, और आपको एशिया कप में भी दोनों टीम्स के बीच में तगड़े मैचेस देखने को मिलेंगे। यूएई में पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत 3 मुल्क की सीरीज की तैयारियां जारी हैं। अफगान शायकीन क्रिकेट को हुल्लड़बाजी से रोकने के लिए खसूसी इंतजाम भी किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक शारजा स्टेडियम में पाक अफगान शायकीन के लिए अलग एंट्री और इंक्लोजर्स रखने का फैसला भी किया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर अहमद रजा ने इस पर ज्वाइन किया। अहमद रजा, पहले भी हमने देखा है कि 2022 में भी बड़े हुल्लड़बाजी हुई और कुर्सियां तोड़ी गई, अभी क्या इंतजाम किए गए इस साल के लिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान उसका यूएई और अफगानिस्तान ने 3 मुल्क की सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में खेली जाएगी, और इसके इंतजाम के हवाले से हमारे ज़राए ने इस बात को कंफर्म किया है कि जिस तरह माजी में अफगान जो शायकीन है वो हुल्लड़बाजी करते हैं स्टेडियम के अंदर, शिकस्त के ऊपर जो है वो मुश्तइल हो जाते हैं, इसको रोकने के लिए उनको जो है उनको अलहदा से इंक्लूजर बनाए जाएंगे, उनकी स्पेशल तलाशी ली जाएगी, उनको कार्ड देकर उनको अलग से जो है वो रास्तों में से जो है ना वो गुजारा जाएगा। और ये वो तरीका जिससे पे जो ना इससे पहले 2023 की जो सीरीज थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज जो पाकिस्तान 2-1 से हार गया था, उसमें भी यही तरीका इख्तियार किया गया था। वो इसे उड़ती खबर एक मेरे पास पहुंची है कि ट्राई नेशन सीरीज के दौरान शारजा में मैचेस होंगे, तो शारजा के अंदर ना सेग्रीगेशन की जा रही है क्राउड को लेकर, और सेग्रीगेशन ऐसे की जा रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जब मैच होगा ट्राई नेशन सीरीज में, तो जो अथॉरिटीज़ है ना यूएई के अंदर, वो ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के क्राउड को और अफगानिस्तान के क्राउड को अलग बिठाया जाए। ये लड़ पड़ते हैं, ये कुर्सियां चला देते हैं, ये मतलब इनका है तो गलत, लेकिन इनका पुराना चल रहा है। ये वो कौन सा कप था, चैंपियंस ट्रॉफी थी इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी थी, वर्ल्ड कप था, जिसमें वो वहाब रियाज ने और इमाद वसीम ने पाकिस्तान को मैच जितवाया था अफगानिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तान ऑलमोस्ट बाहर था उस मैच में, तो ये दोनों एंड पर जनाब चल गए, पार्टनरशिप लगाई और इन्होंने मैच निबेड़ दिया। उस मैच में भाई साहब लड़ाई हुई, और ठीक ठाक लड़ाई हुई पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस और अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस के बीच में, ग्राउंड के अंदर भी ग्राउंड के बाहर भी। बाहर तो पुलिस आ गई थी, ठीक है, एक वो लड़ाई। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया इस बात के लिए हैरान है कि शारजा क्रिकेट ग्राउंड में अफगानिस्तानी क्रिकेट फैंस को आगे बिठाया जाएगा, जबकि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को पीछे क्यों बैठाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के बीच ट्राई नेशन सीरीज जो कि 29 तारीख से आई थिंक खेला जाएगा यूएई में शारजा के ग्राउंड में, उसमें पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस और अफगानी क्रिकेट फैंस जो कि आपस में दोनों काफी ज्यादा लड़ते झगड़ते हैं। इस वजह से वहां की मैनेजमेंट ने, शारजा क्रिकेट ग्राउंड की मैनेजमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि हम मतलब इन दोनों क्रिकेट फैंस को सेपरेटली बैठाएंगे, मतलब एक दूसरे के आमने सामने बिठाएंगे
ताकि इनको प्रॉब्लम ना हो, मतलब एक लेफ्ट साइड बैठेगा तो एक राइट साइड बैठेगा ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया बौखला गई है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि हमारे क्रिकेट फैंस और अफगानिस्तानी क्रिकेट फैंस आपस में लड़ते हैं तो इन्हें आमने सामने बिठाने की क्या जरूरत है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान को पिछले कई सीरीजों में हार का सामना करना पड़ रहा है, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस कितने ज्यादा बौखलाए हुए हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 2023 में वर्ल्ड कप में बुरी तरीके से अफगानिस्तान से हारे तो ये काफी ज्यादा डरे हुए हैं कि कहीं अफगानिस्तान की टीम इसमें भी ना ठोक दे, नहीं तो इनके फैंस पे क्या रिएक्शन जाएगा, और इनकी मीडिया तो इनको छोड़ने वाली है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया जिस तरीके से बौखलाई हुई है अपने क्रिकेटरों के ऊपर, क्योंकि ये पैसे इतने ज्यादा लेते हैं और प्रदर्शन के नाम पर कुछ भी नहीं करते, इस वजह से पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा अपने प्लेयरों पर बौखलाई हुई है। अभी बाबर आजम का कमबैक को लेकर बातें हो रही थी कि बाबर आजम टीम में शामिल होगा, लेकिन बाबर आजम को टीम में लाने के लिए पाकिस्तानी मीडिया जोर तो लगा रही है, लेकिन जिस तरीके से बाबर आजम के प्रदर्शन है, सेलेक्टर पूरी तरीके से हाथ खड़े कर दे रहे हैं कि बाबर आजम को हम टीम में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इससे जैसा जाहिल और बेकार क्रिकेटर हमने आज तक नहीं देखी। तो इन पाकिस्तानियों की कितनी ज्यादा जली हुई है, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आपको ये भी अंदाजा होना चाहिए कि यूएई में जिस तरीके से एशिया कप में 2022 में पाकिस्तान क्रिकेट फैंस और अफगानिस्तान क्रिकेट फैंस आपस में लड़े हुए थे, उसके बाद से इन दोनों फैंस को सेपरेटली अलग अलग कर दिया गया और इन्हें यूएई से डिपोर्ट कर दिया गया, क्योंकि ये मतलब यूएई में जाकर अराजकता फैला रहे थे, जिस वजह सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया था यूएई से। अभी आपको अंदाजा हो ये भी होना चाहिए कि अफगानिस्तान और मतलब जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको यूएई में ज्यादातर जाने नहीं दिया जाता है, मैक्सिमम तर पाकिस्तानियों को यूएई में बैन कर दिया गया है कि इनको मतलब यूएई में जाने की कोई इजाजत नहीं है, और ये वीजा लेने में इतना ज्यादा असमर्थ हो रहे हैं यूएई की, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को वीजा दे ही नहीं रहा है यूएई गवर्नमेंट, क्योंकि ये जाते वहां पर भीख मांगते हैं। इस वजह से उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और वो वीजा देने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।